नमस्कार साथियों, रंगी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हमारा राजस्थान कक्षा 10 यूनिट नंबर 1 राजस्थान का इतिहास के तहत राठौड़ वंश के साथियों अपने अध्ययन करेंगे। यानी मारवाड़ का जो राठौड़ वंश था उनके शुरू से लेकर के अंत तक जितने भी राजा हुए हैं, हमारा राजस्थान कक्षा 10 के अंदर जितने भी राजाओं का मारवाड़ के शासकों का वर्णन किया गया है उन सभी का अपने क्या है कि एक एक करके आज वर्णन करते हैं। चलो साथियों, आज की क्लास को शुरू करते हैं जिसका शीर्षक है मारवाड़ का राठौड़ वंश। साथियों, राठौड़ों की जो उत्पत्ति है उनसे संबंधित क्या है, विभिन्न विद्वानों ने अनेक मत दिए हैं कि सबके अलग अलग मत हैं। जैसे अपने करके देख लेते हैं एक एक करके। जैसे कुछ विद्वान है वो राठौड़ों को हिरण्यकश्यप की संतान मानते हैं। किनकी संतान मानते हैं? हिरण्यकश्यप की संतान। यानी कुछ विद्वान ऐसे कहते हैं कि जो राठौड़ हैं मारवाड़ के वो हिरण्यकश्यप की संतान थे। कुछ विद्वान क्या है, इनको जो जोधपुर राज्य के जो ख्यात है उनके अंदर भरत बल जो राजा हुए हैं, भरत बल जो राजा शासक हैं उनके क्या है कि उनसे संबंध वो जोड़ते हैं। ये बात कौन कहता है? जोधपुर की राज्य की जो ख्यात है, जोधपुर राज्य की ख्यात ये कहती है कि मारवाड़ के जो राठौड़ हैं वो भरत बल जो राजा थे उनसे संबंधित हैं। तीसरा जो मत है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण साथियों मारवाड़ के राठौड़ों से संबंधित, वो ये है कि दयालदास जो थे विद्वान, उन्होंने क्या है कि इनको सूर्यवंशी माना है। क्या माना है? सूर्यवंशी। दयालदास के अनुसार, यानी दयालदास जी कहते हैं कि मारवाड़ के जो राठौड़ हैं वो क्या है? सूर्यवंशी हैं और ब्राह्मण भलराव की संतान मानते साथ में। यानी ब्राह्मण भलराव की संतान मानते हैं कि मारवाड़ के जो राठौड़ हैं वो ब्राह्मण भलराव की संतान थे। या ऐसे उन्होंने क्या है कि इनको सूर्यवंशीय माना है। किस विद्वान ने माना है? दयालदास ने। चौथा जो इनका मत है मारवाड़ के राठौड़ों से संबंधित वो है नेणसी। मोहनोद नेणसी ने क्या है, इनको कनौज से आई विशाखा माना है। यानी कनौज से आई विशाखा माना है। किसने माना है? मोहनोद नेणसी। यानी मोहनोद नेणसी ये कहते हैं कि मारवाड़ के जो राठौड़ हैं वो कनौज से आए हुए हैं, उनकी ही एक शाख है। आगे वाले जो विद्वान है मारवाड़ के जो राठौड़ उनसे संबंधित वो है कर्नल जेम्स टोड। कर्नल टोड ये कहते हैं कि ये सूर्यवंशी है। कर्नल टोड इनको क्या मानते हैं? कर्नल टोड इनको सूर्यवंशी मानते हैं। लेकिन अधिकतर जो विद्वान हैं वो इनको क्या है कि राष्ट्रकूटों से संबंधित मानते हैं। राष्ट्रकूटों, दक्षिणी भारत में जो राष्ट्रकूट जो राजवंश था उनसे संबंधित क्या है कि मारवाड़ के राठौड़ों को माना जाता है। फिर साथियों दोबारा देख लेते हैं कि मारवाड़ के राठौड़ों से जो संबंधित जो मत दिए गए हैं हमारा राजस्थान कक्षा 10 के अंदर, उनको दोबारा देख लेते हैं एक एक करके। अधिकतर विद्वान मारवाड़ के राठौड़ों को हिरण्यकश्यप से संबंध जोड़ते हैं। उसके साथ साथ में जोधपुर राज्य की जो ख्यात है वो भरतबल जो राजा हुए हैं उनसे संबंध जोड़ते हैं। उसके साथ साथ में दयालदास थे, उन्होंने क्या है कि मारवाड़ के राठौड़ों को सूर्यवंशी माना है और साथ में ब्राह्मण भलराव की संतान है वो माना है। और मोहनोद नेणसी थे, उन्होंने क्या है कि मारवाड़ के राठौड़ों को कनौज से आई विशाखा माना है। और कर्नल जेम्स टोड थे, उन्होंने भी क्या है कि मारवाड़ के जो राठौड़ थे उनको सूर्यवंशी स्वीकार किया है। लेकिन अधिकतर विद्वान ये मानते हैं कि मारवाड़ के जो राठौड़ है वो दक्षिण भारत के जो राष्ट्रकूट जो राजवंश था उनसे उनका क्या है संबंध है वो माना जाता है। जोधपुर राज्य के जो राठौड़ वंश है उनके जो आदि पुरुष है उनका नाम है सिहा। ये आप याद रखना, क्या नाम है? सिहा। यानी जोधपुर का जो राठौड़ वंश है वो सिहा, इनके जो आदि पुरुष थे वहां से क्या है शुरुआत इनकी मानी जाती है। यानी मूल पुरुष या आदि पुरुष मारवाड़ के राठौड़ों के कौन थे? वो थे राव सिहा। अब अपने क्या है कि एक एक करके इन सभी जो राठौड़ वंश के मारवाड़ के जो राजा हुए हैं महत्वपूर्ण, और हमारे राजस्थान कक्षा 10 में जो राजा दे रखे हैं उन सभी का अपने क्या है कि एक एक करके अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले जो शासक हैं उनका नाम है राव चुंडा। क्या नाम है? राव चुंडा। राव चुंडा।
राव चुंडा साथियों मारवाड़ के राठौड़ वंश के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इनका जो कार्यकाल है वो 394 ईस्वी से लेकर के और 1423 ईस्वी तक का माना जाता है। यानी राव चुंडा का जो शासनकाल है वो 1394 से लेकर के 1423 ईस्वी का माना जाता है। और राव चुंडा ने मंडोर को अपनी राजधानी बनाया, यानी इनकी राजधानी का नाम क्या था? मंडोर। ये आप याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है इनसे संबंधित है कि राव चुंडा की राजधानी का नाम क्या था? मंडोर। और इसके साथ साथ में इनको क्या है कि पुगल के जो भाटी थे उन्होंने क्या है 1430 ईस्वी के अंदर 1423 ईस्वी के अंदर धोखे से साथियों मार दिया। यानी इनकी डेथ कब होगी? 1423 के अंदर। और डेथ का कारण क्या था कि जो पुगल के जो भाटी थे, यानी पुगल के भाटियों ने 1430 ईस्वी के अंदर धोखे से क्या इनको मार दिया। और उनकी पत्नी थी चांद कंवर, यानी इनकी पत्नी का नाम क्या है? चांद कंवर। चांद कंवर ने क्या है कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है कि वस्तु या इमारत बनाई, उसका नाम है चांद बावड़ी। इनके नाम से ही है चांद बावड़ी। और ये चांद बावड़ी कहाँ है? ये चांद बावड़ी जोधपुर के अंदर है। चांद बावड़ी कहाँ है? चांद बावड़ी जोधपुर के अंदर स्थित है। दोबारा देख लेते हैं साथियों, क्या है कि राव चुंडा का शासनकाल कब से माना जाता है? 1394 से लेकर के 1423 ईस्वी तक। और राव चुंडा की राजधानी का नाम क्या था? मंडोर। लेकिन 1423 ईस्वी के अंदर पुगल के जो भाटी थे उन्होंने क्या कि धोखे से इनको मार दिया। और इनकी पत्नी का नाम था चांद कंवर। और चांद कंवर ने जोधपुर के अंदर एक बावड़ी का निर्माण करवाया, उस बावड़ी का नाम था चांद बावड़ी। क्या नाम था? चांद बावड़ी। आगे वाले जो शासक हैं उनका नाम है राव रणमल। राव रणमल में क्या है कि जोधपुर के राठौड़ वंश के अंदर बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। और इनका जो कार्यकाल है वो 1427 से लेकर के 1438 ईस्वी तक का माना जाता है। यानी राव रणमल का शासनकाल कब से कब तक है? 1427 ईस्वी से लेकर के 1438 ईस्वी का माना जाता है। और महत्वपूर्ण इतिहास के अंदर इनको याद किया जाता है। उनके पीछे जो कारण है वो ये है कि इन्होंने अपनी जो बहन थी हंसाबाई, यानी इनकी बहन का नाम क्या था? हंसाबाई। यानी राव रणमल की बहन का नाम क्या है? हंसाबाई। हंसाबाई की जो शादी है इन्होंने मेवाड़ के जो महाराणा थे लाखा, क्या नाम था? लाखा। महाराणा लाखा या लक्ष्य सिंह के साथ में इन्होंने इनकी शादी कर दी, जिससे क्या है कि इनका प्रभाव है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। और शादी के साथ यही रखी थी कि चंदाबाई जो हंसाबाई की जो संतान होगी वो ये क्या है कि भविष्य में जाकर के मेवाड़ का शासक बनेगा, मेवाड़ का महाराणा बनेगा। बाद में इनका जो भांजा था उनका नाम था मोक्कल। क्या नाम था? मोक्कल। यानी राव रणमल के भांजे का नाम क्या है? मोक्कल। यानी महाराणा मोक्कल क्या है कि मेवाड़ के शासक बन जाते हैं। लेकिन मेवाड़ का शासक बनने से मोक्कल के राव रणमल है उनका जो प्रभाव है वो क्या है कि मेवाड़ प्रशासन के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और इससे क्या है कि वहां के जो सामंत थे वो थोड़े उग्र हो जाते हैं, विरोधी हो जाते हैं। और उन्होंने क्या है कि राव रणमल की जो हत्या है वो 1438 ईस्वी में कब है? 1438 ईस्वी के अंदर उनकी एक प्रेमिका थी, उसका नाम था बारमली। बारमली के सहयोग से उन्होंने क्या है कि उनकी हत्या वो करवा दी। क्या नाम है? बारमली। दोबारा देख लेते हैं राव रणमल का शासनकाल 1427 से लेकर 1438 ईस्वी तक। इसकी बहन का नाम क्या था? इनकी बहन का नाम क्या था? हंसाबाई। हंसाबाई की शादी उन्होंने मेवाड़ के जो महाराणा थे लाखा उनके साथ में कर दी। साथ ये रखी कि हंसाबाई की जो संतान होगी वो ही क्या है कि मेवाड़ की महाराणा बनेंगे। बाद में उनके जो भांजे हैं मोक्कल, महाराणा मोक्कल के नाम से क्या है कि मेवाड़ के महाराणा बन जाते हैं, जिससे मेवाड़ प्रशासन के अंदर इनका जो प्रभुत्व है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और इससे क्या है कि मेवाड़ के जो सामंत थे वो इनके रुष्ट हो जाते हैं, विरोधी हो जाते हैं। उन्होंने राव रणमल की जो प्रेमिका थी बारमली, उनके सहयोग से उनकी 1438 ईस्वी के अंदर हत्या कर देते हैं। आगे बढ़े जो शासक है साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण शासक राजस्थान के, उनका नाम है राव जोधा। क्या नाम है? राव जोधा। साथियों राव जोधा नाम ही काफी है। और इनका जो शासनकाल माना जाता है वो है 1438 से लेकर के और 1489 तक।
1489 ईस्वी तक। यानी रावजोधा का जो शासनकाल है वो 1438 से लेकर के 1489 तक माना जाता है। और इन्होंने क्या है कि जो मारवाड़ और मेवाड़ के अंदर जो कटुता आ गई थी रणमल की हत्या के कारण, तो उस कटुता को दूर करने के लिए रावजोधा ने अपनी पुत्री का विवाह है वो मेवाड़ के जो राजकुमार थे रायमल, राजकुमार का नाम क्या है रायमल, उनके साथ क्या है कि उनकी शादी वो कर देते हैं। यानी राजस्थान जो रायमल राजकुमार थे मेवाड़ के, उनके साथ में क्या है कि रावजोधा अपनी पुत्री की शादी कर देते हैं ताकि दोनों रियासतों के बीच में जो कटुता की भावना पैदा होगी थी, द्वेष की भावना पैदा होगी थी, दुश्मनी की भावना पैदा होगी थी, ताकि वो दूर हो सके। और सबसे इंपोर्टेंट बात यह है कि उन्होंने जोधपुर की जो स्थापना है वो की कब, 1459 के अंदर। रावजोधा ने 1459 ईस्वी में जोधपुर की स्थापना, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों। जोधपुर की स्थापना कब की गई, 1459 के अंदर। 1459 के अंदर जोधपुर की स्थापना की गई और इसको अपना राजधानी भी बनाया। यानी रावजोधा ने क्या है जोधपुर को ही अपनी राजधानी बनाया। जोधपुर की स्थापना कब हुई, 1459 में। जोधपुर के संस्थापक का नाम बताइए। जोधपुर के संस्थापक का नाम क्या है, रावजोधा। और रावजोधा ने क्या है कि जोधपुर को अपनी राजधानी है वो बनाया और एक बहुत बड़े किले का भी निर्माण करवाया था, दुर्ग का भी निर्माण करवाया था। उस दुर्ग का नाम था मेहरानगढ़। क्या नाम है, मेहरानगढ़। और एक पहाड़ी पर उस दुर्ग का निर्माण कराया था, उस पहाड़ी का नाम है चिड़िया टूक। यानी चिड़िया टूक नाम करके जो पहाड़ी थी उसके ऊपर क्या है, ये बहुत ही मजबूत किले का निर्माण कराया। उस किले का नाम था मेहरानगढ़। और बनाने वाले शासक कौन थे, बनाने वाले शासक का नाम है रावजोधा। और रावजोधा ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि भी हासिल की थी। उस वक्त दिल्ली के जो सुल्तान थे उनका नाम था बहलोल लोधी, उनकी सेनाओं को भी उन्होंने हराया था। और डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा रावजोधा के बारे में कहते हैं कि रावजोधा जोधपुर के प्रथम प्रतापी शासक है वो माने जाते हैं। अपने यूं कह सकते हैं कि किस विद्वान के अनुसार जोधपुर का प्रथम प्रतापी शासक माना जाता है, तो अपने किनका नाम लेंगे, डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा। तो साथियों रावजोधा बहुत ही महत्वपूर्ण शासक रहे हैं राजस्थान के, मारवाड़ के। 1438 से लेकर 1489 ईस्वी तक इनका शासनकाल था। और मारवाड़ और मेवाड़ की जो कटुता पैदा हो गई थी उनके दूर करने के लिए अपनी पुत्री की शादी मेवाड़ के जो राजकुमार थे रायमल उनके साथ में की। और 1489 ईस्वी के अंदर जोधपुर की स्थापना की और जोधपुर को ही अपनी राजधानी बनाया। और साथ में जोधपुर के अंदर एक मजबूत किले का निर्माण कराया एक पहाड़ी के ऊपर। उन पहाड़ी का नाम था चिड़िया टूक पहाड़ी और किले का नाम क्या था, मेहरानगढ़। किले का नाम क्या था, मेहरानगढ़। साथियों आगे वाले जो शासक हैं वो राजस्थान के बहुत ही महत्वपूर्ण शासक हैं और उनका नाम है राव मालदेव। राव मालदेव राजस्थान के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और राजस्थान के इतिहास के अंदर नहीं बिल्कुल भारत के इतिहास के अंदर भी राव मालदेव का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इनका जो शासनकाल है वो 1531 से लेके 1562 ईस्वी का माना जाता है। और राव मालदेव के जो पिता थे उनका नाम था राव गंगा। यानी कि इनके पिता का नाम क्या है, राव गंगा। राव गंगा मालदेव के पिता का नाम था। और जब राणा सांगा ने क्या है कि बाबर के विरुद्ध खानवा का जो युद्ध किया था 1527 ईस्वी के अंदर, उस युद्ध के अंदर राव मालदेव ने भी भाग लिया था। साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जोधपुर रियासत के, मारवाड़ रियासत के एकमात्र ऐसे राजा हैं जिन्होंने खानवा युद्ध के अंदर भाग लिया था। उस राजा का नाम क्या है, राव मालदेव। और इसके साथ साथ में एक बहुत ही रुचिकर और बहुत ही महत्वपूर्ण एक बात यह भी है कि 1536 ईस्वी के अंदर, यानी 1536 ईस्वी के अंदर भाटी वंश की एक राजकुमारी थी और उस राजकुमारी का नाम था उमादेव। क्या नाम था, उमादेव। और इनके पिता का नाम था लूणकरण। यानी उमादेव के पिता का नाम क्या था, लूणकरण। और उनसे क्या है कि उन्होंने शादी की और ये इतिहास के अंदर क्या है कि रूठी रानी के नाम से जानी जाती है, रूठी रानी। दोबारा देख लेते हैं साथियों। राव मालदेव ने
1536 ईस्वी के अंदर, यानी 1536 ईस्वी के अंदर उम्मादे जो क्या है जैसलमेर रियासत की राजकुमारी थी और उनके पिता का नाम था लोनकरण, यानी उम्मादे के पिता का नाम क्या था लोनकरण से क्या है कि उनकी जो बेटी थी उम्मादे उनसे क्या है कि राव मालदेव ने शादी की, लेकिन किसी कारणवश क्या है कि वो उनसे रूठ गई और पूरे इतिहास के अंदर यानी पूरे जीवन भर ये रूठी रही, इसलिए इनको क्या है कि रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। प्रश्न भी बनता है साथी बहुत ही महत्वपूर्ण कि इतिहास के अंदर रूठी रानी के नाम से किस महारानी को जाना जाता है, हम क्या बताएंगे उम्मादे, या रूठी महारानी का नाम वास्तविक नाम क्या था उम्मादे, या रूठी रानी जो महारानी थी उनके पिता का नाम क्या था लोनकरण, या रूठी महारानी किस रियासत से संबंधित थी तो अपने क्या बताएंगे जैसलमेर रियासत थे, या रूठी रानी के साथ में राव मालदेव की शादी कब हुई, राव मालदेव की शादी हुई थी 1536 ईस्वी के अंदर। रूठी महारानी का नाम क्या है उम्मादे, क्या नाम है उम्मादे, और ये जीवन भर अजमेर के अंदर जो तारागढ़ का जो किला है यानी जो तारागढ़ का किला है वहां क्या है ये जीवन भर उसके अंदर ही रही। ये क्या है कि रूठी महारानी से संबंधित साथियों उम्मादे विशेष तौर से इनका नाम है, और 1577 में शादी हुई और कहाँ रही है अजमेर के तारागढ़ किले के अंदर जीवन भर वहीं रही और रूठ करके हमेशा वहीं रही। उसके बाद में क्या है कि एक युद्ध हुआ था मालदेव के समय में, उसको कहते हैं गिरी सुमेल का युद्ध या सुमेल गिरी का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ था सुमेल गिरी का युद्ध, या इनको कई बार क्या है कि गिरी सुमेल का युद्ध भी इनको कह दिया जाता है। ये हुआ था 1544 ईस्वी के अंदर, 1544 ईस्वी के अंदर ये युद्ध हुआ। एक तरफ थे राव मालदेव के जो सेनापति थे साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण इनके सेनापति थे राव मालदेव के, उनका नाम है जेता व कुंपा, जेता व कुंपा, और दूसरी तरफ थे एक तरफ जनता व कुंपा थे और दूसरी क्या थे शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी। बहुत ही दिल्ली सल्तनत के बहुत ही महत्वपूर्ण बादशाह रहे साथियों शेरशाह सूरी, जिन्होंने क्या है कि जीटी रोड यानी ग्रांट रोड जो है इनका निर्माण करवाया था। तो एक तरफ शेरशाह सूरी और दूसरी तरफ क्या है मालदेव, और मालदेव के सेनापति कौन कौन थे जेता और कुंपा। युद्ध कब हुआ 1544 ईस्वी के अंदर, कहा सुमेलगिरी के अंदर। बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध था साथियों, और इस युद्ध के अंदर जेता और कुंपा दोनों क्या है कि इतनी वीरता से लड़े कि शेरशाह सूरी को नाको चढ़ा चबा दिया था। उनकी वीरता और बहादुरी को देख करके शेरशाह सूरी को कहना पड़ा कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह को देता। साथियों कितना महत्वपूर्ण युद्ध रहा होगा, और पूरे भारत का बादशाह शेरशाह सूरी को चंद सैनिकों ने, छोटी सी एक सेना ने क्या है कि इतना ज्यादा उनको टक्कर दी, और उनको देख करके उन्होंने कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह था वो खो देता। और उसके बाद में 1562 ईस्वी के अंदर राव मालदेव की मृत्यु हो जाती है। कब है 1562 ईस्वी। दोबारा देख लेते हैं साथियों राव मालदेव का कार्यकाल 1531 से लेकर 1562 तक। पिता का नाम क्या था राव गंगा। 1536 में रूठी महारानी के साथ में शादी हुई। रूठी महारानी कहाँ की थी लोणकरण इनके पिता का नाम था, और जैसलमेर रियासत की राजकुमारी थी। वास्तविक नाम क्या था उम्मादे। जीवन भर रूठी रही और कहाँ रही तारागढ़ के किले में। तारागढ़ का किला कहाँ है अजमेर वाला, वहां रही। उसके बाद में क्या है कि सुमेलगिरी का युद्ध होता है मालदेव के शासनकाल के अंदर 1544 ईस्वी के अंदर। और सुमेलगिरी के युद्ध में क्या हुआ कि जो राव मालदेव के जो सेनापति थे जेता व कुप्पा, वो दोनों क्या है कि शेरशाह सूरी के विरुद्ध इतनी बहादुरी से लड़े। उनको देख करके क्या है कि शेरशाह सूरी को कहना पड़ा कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह को खो देता। जेता व कुप्पा उस युद्ध के अंदर वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। उनके बाद में राव मालदेव की 1562 ईस्वी के अंदर साथियों मृत्यु हो जाती है। आगे वाले बहुत ही महत्वपूर्ण शासक हैं, और राजस्थान इतिहास के नहीं भारतीय इतिहास के अंदर साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उस शासक का नाम है राव चंद्रसेन। राव चंद्रसेन। और राव चंद्रसेन का जो शासनकाल है वो 1562 से लेके और 1581 ईस्वी तक कमा जाता है। 1562 से लेकर के 1581
ईस्वी तक का माना जाता है। ये मालदेव के तीसरे पुत्र थे, यानी 3 नंबर पे थे मालदेव के। पिता का नाम क्या है रामचंद्र चंद्रसेन के? मालदेव। और ये इनकी 3rd संतान थी, ये आप ध्यान रखना, यानी तीसरे नंबर के पुत्र थे। उनकी योग्यता को देख करके रामचंद्र सेन की मालदेव ने क्या है कि अपना उत्तराधिकारी इनको नियुक्त किया। और इसके साथ साथ में क्या है कि जब अकबर ने 1570 ईस्वी के अंदर, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों, नागौर दरबार लगाया था, ये आप याद रखना। कब? नागौर दरबार लगाया था 1570 ईस्वी के अंदर। वो इसलिए लगाया था ताकि क्या राजस्थान के जो राजा थे, जो उनकी अधीनता अभी तक स्वीकार नहीं की थी जिन राजाओं ने, वो क्या है कि नागौर दरबार में आकर के उनकी अधीनता को स्वीकार करे, उनको अपना सम्राट है वो स्वीकार करे। तो याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि अकबर ने नागौर दरबार कब लगाया? 1570 ईस्वी के अंदर। नागौर दरबार कब लगाया? 1570 ईस्वी के अंदर क्या है कि लगाया। और उसके अंदर भी क्या है कि चंद्रसेन नागौर दरबार में गए थे देखने के लिए, लेकिन वहां उचित प्रतिनिधित्व न मिलने का या उचित सम्मान न मिलने का उन्होंने वहां से अपना आना ही उचित समझा। इनके कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण साथी भी थे साथियों, उन साथियों का नाम है रावण, सुखराज, सुजा और देवीदास, यानी 3 इनके बहुत ही महत्वपूर्ण साथी थे जो अक्सर इनके साथ में रहा करते थे। क्या क्या नाम है? देवीदास है, सुजा है और रावण सुखराज है। उसके बाद में क्या हुआ कि अकबर के साथ में राव चंद्रसेन की कभी नहीं बढ़ी, तो अकबर ने क्या है कि इनको राज्य से निर्वासित कर दिया। और राज्य जो मारवाड़ का जो राज्य था, वो क्या है कि बीकानेर रियासत उस वक्त के बहुत ही महत्वपूर्ण शासक थे, उनका नाम था राय सिंह। उनको क्या है कि जोधपुर का प्रशासक है वो बना दिया। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, राजस्थान की प्रतियोगिता परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है कि जो बीकानेर के वो शासक कौन है जिनको जोधपुर का प्रशासक बनाया गया? उस राजा का नाम है राय सिंह। क्या नाम है? राव राय सिंह, यानी महाराजा राय सिंह। महाराजा राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक है वो अकबर ने बना दिया। और उसके बाद में क्या है कि बहुत बड़े विद्वान हुए हैं वर्तमान के, उनका नाम है विश्वेश्वरनाथ रेव, यानी विश्वेश्वरनाथ रेव ने क्या है कि इनकी जो तुलना है, इनकी रामचंद्र सेन की जो तुलना है वो महाराणा प्रताप से की है साथी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है ये, महाराणा प्रताप से की है इनकी तुलना, कि जिस प्रकार महाराणा प्रताप जंगलों में भटके, घास फूस की रोटियां खाई, बहुत सारी प्रताड़ना सहन की, कष्ट उठाए, नाना प्रकार की समस्याओं का सामना किया, ठीक इसी प्रकार चंद्रसेन ने भी क्या है, राव चंद्रसेन ने भी क्या है, अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, उनके समान ही उनके साथ में युद्ध किया और अनेक मुसीबतों का सामना किया। तो राव जो विश्वेंद्रनाथ रेव थे, उन्होंने क्या है कि राव चंद्रसेन की जो तुलना है वो महाराणा प्रताप से की है। प्रश्न भी बन सकता है कि राजस्थान के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने क्या है कि राव चंद्रसेन की तुलना वो महाराणा प्रताप से की है। या इस प्रकार भी आ सकता है कि विश्वेश्वरनाथ रेव ने चंद्रसेन की तुलना किस महाराणा से की है या किस राजा से की है, तब अपने क्या बताएंगे, महाराणा प्रताप से। इसके साथ साथ में साथियों चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है। प्रश्न भी आ सकता है कि मारवाड़ का प्रताप किस राजा को कहा जाता है, तो मारवाड़ का प्रताप है वो चंद्रसेन को ही कहा जाता है। और एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है साथियों कि महाराणा प्रताप का अग्रगामी, यानी महाराणा प्रताप का अग्रगामी किसे कहा जाता है, तो महाराणा प्रताप का अग्रगामी भी अपने क्या है कि राव चंद्रसेन को कह सकते हैं। इस प्रकार अनेक समस्याओं को सामना करते हुए, कष्टों को झेलते हुए, अकबर की अधीनता स्वीकार न करते हुए, युद्ध करते हुए वीर पुरुष राव चंद्रसेन क्या है कि इस दुनिया से सिधार जाते हैं, परलोक गमन कर जाते हैं 1581 में। 1581 के अंदर इनकी डेथ है वो हो जाती है। आगे वाले जो शासक साथियों, उनका नाम है मोटा राजा उदय सिंह। क्या नाम है, मोटा राजा उदय सिंह। मोटा राजा उदय सिंह
और मोटा राजा उदय सिंह है, इनका जो शासनकाल है वो 1583 से लेके 1583 से लेकर के 1595 ईस्वी तक का माना जाता है। यानी मोटा राजा उदय सिंह का शासनकाल 1583 से लेकर के 1595 ईस्वी तक माना जाता है। और 1583 में अकबर ने क्या है कि इनको मुगल अधीनता में जोधपुर का जो राजा है वो बनाया। यानी इन्होंने क्या है कि अकबर की अधीनता स्वीकार की ली और अकबर ने क्या है कि 1583 में इनको जोधपुर का जो राजा है वो मुगल अधीनता स्वीकार किए हुए राजा, उनको क्या है कि जोधपुर का राजा है वो बना दिया। और उदय सिंह ने क्या किया, मोटा राजा उदय सिंह ने अपनी पुत्री, उनका नाम था जोधाबाई, यानी पुत्री का नाम क्या है, जोधाबाई। और इनको क्या है कि जगत गोसाई भी कहा जाता है, जगत, यानी मोटा राजा उदय सिंह ने अपनी पुत्री जोधाबाई या जगत गोसाई की जो शादी है वो जहांगीर से करनी चाहिए। इनके साथ में कर दी, जहांगीर से क्या है कि इनकी शादी है वो कर दी। जहांगीर दिल्ली सल्तनत के बहुत ही, दिल्ली मुगल साम्राज्य बहुत बड़े बादशाह हैं, उनके साथ में क्या है कि मोटा राजा उदय सिंह ने अपनी पुत्री जोधाबाई या जगत गोसाई की शादी है वो कर दी और उनसे एक पुत्र का जन्म हुआ और उस पुत्र का नाम है साथियों खुर्रम। क्या नाम है, खुर्रम। खुर्रम पुत्र का नाम क्या है, खुर्रम। यानी दोबारा देख लेते हैं, मोटा राजा उदय सिंह 1583 के अंदर जोधपुर के शासक बनते हैं। अकबर ने उनको शासक बनाया था क्योंकि इन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार वो कर ली थी। और अपनी जो पुत्री थी मोटा राजा उदय सिंह की, जोधाबाई नाम था उनका, या इनको जगत गोसाई भी कहते हैं, उनकी शादी उन्होंने जहांगीर के साथ में कर दी। और जहांगीर और जोधाबाई की एक संतान हुई थी, उस संतान का नाम था साथियों खुर्रम। क्या नाम था, खुर्रम। अब आगे बढ़े जो शासक हैं उनका नाम है महाराजा जसवंत सिंह प्रथम। महाराजा जसवंत सिंह प्रथम। महाराजा जसवंत सिंह प्रथम का जो शासनकाल है वो 1638 से लेके और 1638 से लेके 1678 तक माना जाता है। 1678 ईस्वी तक इनका शासनकाल है वो माना जाता है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण शासक रहे हैं, जोधपुर की मारवाड़ रियासत की बहुत महत्वपूर्ण शासक रहे हैं महाराजा जसवंत सिंह प्रथम। 1638 से लेकर 1678 ईस्वी तक इनका जो शासनकाल है वो माना जाता है। और इनका जो जन्म है वो 1626 ईस्वी के अंदर, जन्म 1626 ईस्वी के अंदर बुरहानपुर में हुआ। हुआ बुरहानपुर, यानी 1626 के अंदर महाराजा जसवंत सिंह प्रथम का जन्म है वो माना जाता है। कहां, बुरहानपुर के अंदर। इनके पिता का नाम था गज सिंह। पिता का नाम क्या था, गज सिंह। गज सिंह, यानी महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के पिता का नाम क्या है, गज सिंह है इनके पिता का नाम। और जब ये राजा बने उस वक्त इनकी आयु कितनी थी, 11 वर्ष थी। यानी महाराजा जसवंत सिंह की एज कितनी थी उस वक्त, 11 वर्ष थी। और क्या है कि इनकी सहायता के लिए एक मंत्री बनाए गए थे। आसुपा का जो ठाकुर थे उनका नाम था राज सिंह कुंपावत। क्या नाम था, राज सिंह कुंपावत। मंत्री बनाए गए थे इनकी सहायता के लिए, क्योंकि छोटी एज के थे। 11 वर्ष के अंदर क्या है कि इनको शासक है वो मारवाड़ का बना दिया गया। तो इसलिए प्रशासन को चलाने के लिए, राज्य को चलाने के लिए, इनकी सहायता करने के लिए, सहयोग करने के लिए आसोपा के जो ठाकुर थे राज सिंह कुंपावत, उनको क्या है कि इनका मंत्री है वो बनाया गया। इनके शासनकाल में जो मुख्य रूप से जो उपलब्धियां हैं वो अपने देख लेते हैं। एक तो है कंधार अभियान। क्या नाम है, कंधार अभियान। ये हुआ था साथियों 1664 ईस्वी में। कंधार अभियान कब हुआ, 48 ईस्वी के अंदर, 64 नहीं है, 48 ईस्वी के अंदर। 1648 ईस्वी के अंदर क्या है, कंधार अभियान हुआ। और गुजरात की इनको सूबेदार बनाया गया था 1600
1659 ईस्वी के अंदर, 1659 ईस्वी के अंदर गुजरात के सूबेदार बनाया गया था 1659 ईस्वी के अंदर। 1659 ईस्वी के अंदर महाराजा जसवंत सिंह को गुजरात का सूबेदार बनाया गया। इसके साथ साथ में मराठों के विरुद्ध वहां के जो मुगल सेनापति लड़ रहे थे उनकी सहायता करने के लिए दक्षिणी भारत भेजा गया 1662 ईस्वी के अंदर, यानी 1662 ईस्वी में दक्षिणी भारत में इनको भेजा गया। दक्षिणी भारत में 1662 ईस्वी के अंदर मराठों के विरुद्ध मुगल वंश जो सेनापति थे वो युद्ध कर रहे थे, उनकी सहायता करने के लिए इनको भेजा गया और काबुल इनको 1673 ईस्वी में भेजा गया। काबुल 1673 ईस्वी में, 1673 ईस्वी में इनको क्या है कि काबुल है वो इनको भेजा गया। दोबारा देख लेते हैं साथियों, महाराजा जसवंत सिंह प्रथम समिति थे। जन्म कब हुआ? 1626 में। कहा? बुरहानपुर के अंदर। और शासनकाल 1638 से लेकर के 1678 ईस्वी को इनका शासनकाल माना जाता है। जब ये राजा बने अलग व्यवस्था के अंदर तो एज कितनी थी? 11 वर्ष थी। इनके पिता का नाम था दल सिंह था। इनकी सहायता करने के लिए एक मंत्री नियुक्त किया गया था। आसुपा के ठाकुर थे राज सिंह कुंपावत, वो उनको सेवा करने के लिए इनको मंत्री बनाया गया। इनके नेतृत्व में मुख्य रूप से 4 अभियान माने जाते हैं। कंधार का जो अभियान हुआ था वो 1648 ईस्वी के अंदर हुआ। गुजरात के सूबेदार इनको बनाया गया 1659 ईस्वी के अंदर और दक्षिणी भारत में इनको भेजा गया मराठों के विरुद्ध में 1662 ईस्वी के अंदर और काबुल इनको भेजा गया था 1673 ईस्वी के अंदर। उनके बाद में क्या एक साथी इनकी मृत्यु हो जाती है जमरूद के अंदर, यानी जमरूद नामक एक स्थान है, वहां इनकी क्या है कि डेथ है वो हो जाती है। और डेथ है जमरूद में इनकी कब होती है साथियों? वो होती है 28 नवंबर 1678। कब है? 28 नवंबर 1678 ईस्वी के अंदर महाराजा जसवंत सिंह प्रथम की मृत्यु वो हो जाती है। इनके दरबार में बहुत सारे विद्वान थे साथियों। ये बहुत ही साहित्य की रुचि लेने वाले बहुत बड़े राजा थे। इनके दरबार में जो मुख्य रूप से जो दरबारी थे, कवि थे, साहित्यकार थे, वो अपने इस प्रकार से देख लेते हैं। जैसे सूरत मिश्र, क्या नाम है? सूरत मिश्र है, नरहरिदास है, नवीन कवि है और बनारसी दास है। और उनके बाद में इनके बहुत ही बड़े फेमस मंत्री रहे साथियों, बहुत बड़े कवि भी थे जो साथ में बहुत बड़े साहित्यकार भी थे, वो थे मोहनोद नेणसी। क्या नाम है? मोहनोद नेणसी, जो उस वक्त क्या है कि इनके मंत्री के तौर पर काम कर रहे थे। तो इस प्रकार साथियों मोहनोद नेणसी बहुत बड़े साहित्यकार भी थे, रचनाकार भी थे। उन्होंने कुछ रचनाएं भी लिखी थी। मुख्य रूप से जो रचनाएं वो मैं आपको बता देता हूं। वो रचनाएं है एक तो नेणसीरी ख्यात और दूसरी है मारवाड़ रा परगनारी विगत। दोबारा देख लेते हैं, मोहनोद नेणसी की प्रसिद्ध रचनाओं के नाम क्या है? नेणसीरी ख्यात और दूसरी है मारवाड़ रा परगनारी विगत। तो साथियों ये था मारवाड़ की राठौड़ वंश से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य, जानकारी, इतिहास और जितने भी क्या है कि जानकारी बनती थी वो सब मैंने आपको बताने का पूरा प्रयास किया है। कल हम एक नए टॉपिक के साथ में फिर दोबारा मिलेंगे और आपसे निवेदन रहेगा कि आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें। इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद।